नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से टीएनसी नर्सिंग में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये ऐसा कोट है जो आम जिंदगी में हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आप सभी ने सुना होगा। आज मेरे साथ एक ऐसा विद्यार्थी, ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा स्ट्रगलर है जिसने ये जो कोट है उसको सही साबित करके दिखाया है। लगातार 18 बार एग्जाम में फेल हो गए, 19वीं बार सफलता का परचम लहराया है। और वो जो स्टूडेंट है मेरे सामने है, ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। और ये जो चीज़ें आप सुनोगे, ये इंटरव्यू देखने के बाद में आपकी लाइफ में जो निराशा, हताशा या जो भी परेशानियाँ, डीमोटिवेशन आपको फील हो रहा है, वो पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट मेरे सामने आएगा जिसने लगातार इतनी बार हार का सामना कर करके और अंतिम बार लास्ट एग्जाम देके और उसने बहुत शानदार एक अचीवमेंट हासिल किया है। और नॉर्सेट 2022 में बहुत बढ़िया रैंक के साथ में दिल्ली एम्स उनको जो अलॉट हुआ है। ये अगर मैं उनको दशरथ मांझी बोलूँ नर्सिंग का, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संघर्ष की कहानी है उनकी इतनी है कि रोंगटे खड़े कर देगी आपको कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की थी। इतना डिमोटिवेशन मिला, 18 एग्जाम देके लास्ट में उनको सफलता मिली है। तो मैं जो आज का जो अपना स्टूडेंट है, इंटरव्यूअर जो है विक्रम बगड़िया को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। और विक्रम जी हैं, वो आपको अपनी संघर्ष की कहानी सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने इतने लंबा संघर्ष करके और नॉर्सेट 2022 में अपनी सफलता अर्जित उन्होंने की है। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। विक्रम जी, टीएनसी नर्सिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। और हर जगह से, पूरे नर्सिंग जगत से आपको बधाइयाँ मिल रही हैं और ये चीज़ लाजमी आपको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा मुकाम हासिल किया है, आपने ऐसा अचीवमेंट लिया है कि ये सारी चीज़ें कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। विक्रम जी, टीएनसी नर्सिंग की तरफ से मैं आपका माल्यार्पण करके मिठाई खिला के स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाइफ में ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें, तरक्की करते रहें। ऐसे ही मिठास आपकी लाइफ में बना रहे हैं हमेशा, क्योंकि संघर्ष की कहानी आपने लिखी है। विक्रम जी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप सबसे पहले हमारे ये व्यूअर्स हैं जो टीएनसी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको अपना इंटरव्यू देंगे और आपको इंट्रोडक्शन देना है कि सारी चीज़ें बताएंगे। आपकी संघर्ष की कहानी क्या, कैसे, कहाँ से आपकी कॉलेज शुरू हुई है और कब आप पास आउट हुए, कितने साल आपने लंबा संघर्ष किया और कितनी एग्जाम आपने दी हैं, ये सारी चीज़ें एक बार आप हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे। बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि संघर्ष तो बहुत लंबा रहा है, लेकिन आखिर में ये कहना चाहूँगा कि सफलता जो थी वो मिली, लेकिन लेट मिली थोड़ी। लेकिन संघर्ष मेरा 2018 से शुरू हुआ था सर। मेरी नर्सिंग जो थी 2013 से लेके 2018 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में मैंने 2018 में जोधपुर आ गया था। यहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की और काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन फिर भी मुझे सफलता मिली नहीं। कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से रहता गया। कम से कम मैंने 18 एग्ज़ाम दे दी थी और उसके बाद में ये मेरी जो एग्ज़ाम थी ये 19वीं एग्ज़ाम थी और इसमें सफलता मिली। उसके अलावा मैंने अभी लास्ट में जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ थी वो ज्वाइन की। टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें क्वेश्चन काफ़ी टफ भी थे, और मतलब टफ तो नहीं कहूँगा मैं उनको कि मतलब पेपर जो एज इट इज़ अपने एम्स में आया था उस लेवल के क्वेश्चन थे। इस बार मतलब एम्स का भी पैटर्न काफ़ी टफ रहा था। तो आप ये नहीं समझे कि एम्स में हर बार क्वेश्चन ईजी आते हैं, कभी क्वेश्चन जो है वो टफ भी रहते हैं। तो अभी जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ थी उसमें पैटर्न जो रहा था टेस्ट सीरीज़ का, एज इट इज़ जो एम्स में पैटर्न था वही था। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन दिए, उनमें टेस्ट में मेरे कभी रैंक कम रही थी, कभी ज़्यादा रहती है। और सर यही कहते कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करते रहिए, आपकी कभी रैंक कम है कभी ज़्यादा, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप टेस्ट को कंटिन्यू रखना। तो मैंने जितने भी टेस्ट थे वो मैंने कंटिन्यू किए। विक्रम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने लगातार लगभग 17-18 एग्ज़ाम जो आप बता रहे हैं कि मेरे पास इतनी तो एग्ज़ाम का सर एडमिट कार्ड ही पड़ा होगा कि 18 एग्ज़ाम का तो मैं एडमिट कार्ड दिखा सकता हूँ आपको। तो हमारे व्यूअर को बताएंगे आपने कौन सी एग्ज़ाम दी थी। और विक्रम, आप बता रहे हैं कि मैं 2018 के अंदर पास आउट हुआ था और 2018 में पास आउट होने के बाद में लगभग 4 साल का ये लंबा संघर्ष चला आपका। किस तरीके से इन चीज़ों को आपने फेस की, क्या कभी ऐसे नहीं लगा कि गिव अप कर दूँ? और ये जो सारी चीज़ें हैं एक हर विद्यार्थी, एक हर स्टूडेंट के लाइफ में आती हैं
कि कहीं ना कहीं वो ऐसे डीमोटिवेट फील करता है कि अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, वो कौन सी फेज थी, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आई थी, वो आप व्यूअर्स को बताएंगे? और कितनी एग्जाम आपने बताई थी, कौन सी एग्जाम दी थी, एक बार इन हमारे स्टूडेंट को बताएंगे ताकि इनको डीमोटिवेट जो स्टूडेंट हो रखे हैं उनको पता चले कि आखिर असली संघर्ष क्या होता है। कि आपने सारी चीज़ें सुनी होगी, देखी होगी कि हमारे जूनियर सीनियर या जो कलीग्स हैं वो 2-2 एग्जाम, 5-5, 6-6 एग्जाम दे देते हैं, सफलता नहीं मिलती और मोस्ट ऑफ लोग हैं वो गिव अप कर देते हैं। पर आप एक बार सोच के देखिए कि कोई बंदा ऐसा है जो 18 बार लगातार फेल होता है फिर भी हिम्मत नहीं हारता, और 19वीं बार, और ये सोच के कि ये मेरे जीवन की आखिरी एग्जाम है, इसके बाद मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा और लास्ट बार पूरी जी तोड़ मेहनत करके, और ये लास्ट एग्जाम मेरी है और अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो ठीक है वरना मैं बाहर जाऊंगा। तो विक्रम, आप मुझे ये बताइए कि कौन सी एग्जाम आपने दी थी और क्या क्या संघर्ष आपने देखा था कॉलेज लाइफ में, कोचिंग में, लाइब्रेरी में, क्या क्या चीज़ें आपके साथ में हुई थी? एक बार ब्रीफली आप इनको बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल सर, मेरी कहानी तो शुरुआत होती है 2018 से। मैं 2018 में जोधपुर आता हूं और उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करके मेरी 2018 में पहली दिल्ली एम्स की एग्ज़ाम रहती है और उसमें मुझे सफलता नहीं मिल गई, मुझे मात्र 56 नंबर मिलते हैं 200 में से। और उसके बाद मैंने सफदरजंग, ESIC, रेलवे, DSSB सभी एग्ज़ाम दी, लेकिन किसी में 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से। लेकिन मेरा जो मोटिवेशन और जुनून है वो सर से और मेरे माता पिता से मुझे काफ़ी मिला। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि कोई दिक्कत नहीं, आप 1 नंबर से, आधे नंबर से रह रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत में कमी है, आप कंटिन्यू कीजिए और आपको सफलता एक दिन नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो मैंने उन्हीं के मोटिवेशन और डेडिकेशन को लेके चला और मुझे मतलब कि सामना तो बहुत चीज़ों का करना पड़ा। कभी कोई बोलते थे कि आपका नहीं होगा, मतलब डिमोटिवेट भी करने वाले खूब मिले थे, लेकिन मेरे सर और जो मेरे माता पिता से जो मुझे गाइडलाइन मिली थी उस हिसाब से मैं तैयारी में लगा। और 18 बार असफल होने के बाद जो मुझे 19वीं बार सफलता मिली, उसका मतलब बहुत ही मज़ा भी बहुत तगड़ा आया कि पूरी रात को तो नींद ही नहीं आई और 3 बजे तक मैं और मेरे पापा जी करवट इधर और उधर बदलते रहे। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू कीजिए और जो भी आप टेस्ट सीरीज है, TNC की हो, भी आप कंटिन्यू कीजिए। मतलब आपका जो जुनून और डेडिकेशन है वो कंटिन्यू रखना और आप कितनी भी बार असफल हो जाओ लेकिन एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। विक्रम, देखिए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता लग रहा होगा कि जब कोई विद्यार्थी या स्टूडेंट जो स्ट्रगलर अपनी असली वाली खुशी जो जाहिर करता है तो वो कैसे करता है। आप सब लोग देख रहे होंगे विक्रम जी कितने खुश है, अपनी लगातार है सफलताओं का पीछे छोड़ के और सफलता प्राप्त की। विक्रम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 4 साल 5 साल का ये जो लंबा संघर्ष है आपका, तो आपको क्या लगता है कि आपने कुछ ऐसा क्या किया था, या फिर पिछले दिनों, पिछले 3-4-5 साल में आपने क्या ऐसी कमी छोड़ दी थी तैयारी में कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था? या फिर ऐसे पूछूं कि आपने इस साल क्या, क्योंकि 1 बार 2 बार 5 बार असफलता मिलना एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी के साथ में ऐसा हो सकता है, पर आपने लगातार 18 बार असफलता को फेस किया है। तो इस बार अगर आपका 2022 में सिलेक्शन हुआ है तो ये तो कुछ तो सभी लोग ऐसे सोचेंगे कि कुछ ना कुछ तो बदलाव स्ट्रेटेजी में ज़रूर किया होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा आपने 2022 में क्या चेंजेस किया अपनी प्रिपरेशन के अंदर कि आपको एक टर्निंग पॉइंट यहाँ से देखने को मिला? बिल्कुल सर, पहले तो मैंने थ्योरी मेरी काफ़ी मजबूत थी और मैं थ्योरी पे ही ज़्यादा फोकस करता था। मैंने कभी MCQ को लेके मैं चला ही नहीं था और मतलब मैं सोचता नहीं था कि, मैंने यही सोचा था कि थ्योरी पढ़ेंगे तो अपने क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे एम्स में, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मैंने मतलब थ्योरी मेरी बहुत मजबूत की, मैंने एनक्लेव सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम से कम की थी। इस बार मैंने जो लास्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की उससे मुझे काफ़ी मदद मिली और मतलब कि जो अपनी नेगेटिव मार्किंग थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई। सबसे ज़्यादा मेरा वीक पॉइंट ये था कि नेगेटिव मार्किंग जो मेरी थी वो सबसे ज़्यादा होती थी और ये मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद मेरी रैंक कम ज़्यादा रही थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग मेरी थी वो बहुत कम हो गई थी। और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि आपकी जितनी नेगेटिव मार्किंग कम होगी उतना आप सिलेक्शन के ज़्यादा करीब रहोगे। आप कभी भी ये नहीं समझे कि मैं 1 बार असफल हो गया, 5 बार हो गया, 10 बार हो गया, 15 बार हो गया। आपको उसी डेडिकेशन और जुनून के साथ कंटिन्यू करना है और आप सफल ज़रूर होंगे, एक दिन नहीं तो एक दिन ज़रूर होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वाकया है, वो विक्रम के साथ हुआ था
और वाकया ये था विक्रम, मैंने ये से सुना है कि आपने आपके साथ में इतना डिमोटिवेशन हो गया था कि आप इतने हताश फील करने लग गए थे, समाज को देख के इतना हताश फील करने लग गए थे कि आपके पिताजी से मैंने बात हुई तो मैंने उनको पूछा तो वो बता रहे थे कि विक्रम ने जो है वो कोचिंग जाना, लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया था। क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि आप छिप छिप के रहने लगे थे, मिलते नहीं थे किसी से, या कोई गैदरिंग होती थी, फैमिली गैदरिंग होती थी तो उसमें आप कटने लगे थे, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ में? बिल्कुल सर, मतलब मैं इतने सालों से संघर्ष कर रहा था तो काफ़ी डिमोटिवेशन मिलता था और मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया था कि अपन को इतने मतलब टाइम से सफलता नहीं मिल रही, तो अपन मतलब किसी को, समाज को भी क्या मुंह दिखाएंगे। और मतलब मैं हॉस्टल जाना, लाइब्रेरी जाना, कोचिंग जाना सब कुछ छोड़ दिया था। समाज का कोई भी फंक्शन हो उसमें भी जाना छोड़ दिया था, क्योंकि जब तक आप लगोगे नहीं तब तक आपकी कोई वैल्यू भी है नहीं, ऐसा मैंने सुना है। और यही था कि मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता था उस जगह से, जैसे हॉस्टल वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, कोचिंग में भी किया, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि अपना इतने टाइम से हो नहीं रहा, तो मतलब कि मैं खुद ही अपने आप में एक डिमोटिवेट होता रहता था। लेकिन मैंने यूट्यूब से काफ़ी मोटिवेशन वीडियो देखी और सर से काफ़ी मोटिवेशन मिला, तो मैं उसी को लेके चलता रहा, तो मुझे आज ये सफलता मिली। बाकी आपको भी ऐसा लगता है तो आप मतलब मोटिवेशन के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि डिमोटिवेशन तो आपको समाज से कहीं ना कहीं आप खुद भी डिमोटिवेट होंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू रखिए और समाज की बातों पे और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दें। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा विक्रम कि टीएनसी के बारे में आपको कैसे पता चला था, और कितने पेपर आपने टीएनसी में कितने दिन तक प्रैक्टिस की थी, कितने महीनों तक आपने प्रैक्टिस की थी टेस्ट सीरीज की, और आपको क्या लगा जब आप मेन एग्जाम में बैठे थे या एग्जाम देने गए थे तो आपको कितनी सिमिलरिटी फील हुई थी कि अरे ये सवाल वहाँ देखा हुआ है, ये सवाल वहाँ देखा हुआ है। तो टेस्ट सीरीज के बारे में आपने कहाँ से पता चला, मतलब आपको, क्योंकि सर टेस्ट सीरीज़ का मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, वो आप ज्वाइन करो, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और मैंने वही किया, मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ ली और उसमें जितने भी टेस्ट थे मैंने वो पूरे टेस्ट दिए। टेस्ट काफ़ी मतलब हार्ड भी रहे थे, मतलब जैसे अपने एम्स में पैटर्न रहा था वैसे रहा था। मेरे को ऐसा लगता था कि इजी पेपर आता है एम्स का तो टीएनसी का हार्ड है, तो मेरे को ऐसे बहुत बार लगा। लेकिन मैंने जब एम्स में जब एग्ज़ाम देने बैठा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि टीएनसी के क्वेश्चन जो थे वो आज काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो आपको भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, आपको भी काफ़ी इससे मदद मिलेगी। विक्रम मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने या अपने कलीग्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों का बहुत दिनों से, बहुत सालों से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को 4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2 साल 2 एग्ज़ाम दे दी, 5 एग्ज़ाम दे दी, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए आपके थ्रू एक मैसेज दिलवाना चाहता हूं, क्योंकि विक्रम आपकी जो कहानी है वो एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। आप एक तरीके से स्ट्रगलर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक आप आइडियल बन चुके हैं, उनको एक हीरो की तरह आपको लोग देखेंगे। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप उनको कुछ ऐसी ट्रिक दें या उनको कुछ बोलें कि उनकी जो मोटिवेशन है वो उनका इंक्रीज हो, या उनको बताया जाए कि कैसे आप लगातार संघर्ष अगर आप कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आपने जो सच में जो फील किया है, जो फेस किया आपने, और अपने आप में कैसे आप मोटिवेटेड रहते थे, क्योंकि ये चीज़ आसान तो है नहीं कि इतनी बार फेल होकर कोई आदमी फिर से कंटिन्यूसली मोटिवेट रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, अपने जो स्टूडेंट हैं, जो टीएनसी के जो व्यूअर्स हैं, इनमें अगर इनको आप क्या कहना चाहेंगे जो बहुत दिनों से लंबा संघर्ष कर रहे हैं? सर इनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, आप ये नहीं सोचे कभी भी कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ कि मेरा होगा या नहीं होगा। आप मतलब खुद को मोटिवेट खुद से करेंगे तो इसमें आपको और भी ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि समाज और इनसे आप मिलोगे तो ये तो आपको डिमोटिवेट ज़्यादा करेंगे कि इतने टाइम से करो, आप वो कर लो, प्राइवेट कर लो, ये कर लो, तो आप उनकी बातों पे तो ध्यान दे नहीं। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी स्टडी कंटिन्यू है और आपने एक ही चीज़ पे फोकस किया कि मैं कब सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, ये सब छोड़ दो। आप सोना भी एक बार मतलब कम कर दो कि आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 घंटे कर दो, 12 पढ़ रहे हो तो 14 घंटे कर दो। उनको मतलब कि आप टाइम और बढ़ाओ। जैसे भी आप आपके मोबाइल पे ध्यान दे रहे हो उसको तो आप कम कर दो। बाकी जैसे स्टडी पे ध्यान है उस पर आप ज़्यादा फोकस करो तो आप सफलता के काफ़ी करीब रहोगे। और मतलब आप कभी भी ये नहीं सोचे कि मेरा इतनी बार है सफल हो गया, ये आप दिमाग में कभी नहीं लाए।
अगर आपने 20 बार भी एग्ज़ाम दे दी तो आपको 21वीं बार में सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कहीं भी नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपने अगर इतनी मेहनत की है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या बात है। विक्रम जी ने बोला कि कितनी भी बार असफल हुए हो, सफलता के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, और वो जो रास्ते हैं उनकी चाबी है कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट के अंदर ही उनकी घुसी रहती है। जितनी ज़्यादा तरीके से मेहनत करते रहोगे, लगातार कंटिन्यूसली अगर पढ़ते रहेंगे आप लोग, और गैप नहीं आना चाहिए बीच में पढ़ाई के, कंटिन्यूसली पढ़ते रहे, लगातार रिवीजन करते रहें, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो एक दिन आप भी विक्रम की तरह आपकी कहानी लिखी जाएगी। और ये बहुत ही शानदार कहानी, विक्रम को उसके संघर्ष के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, उनसे हमने भी सीखा है। विक्रम ने आप सिर्फ नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जितने भी फील्ड जो है, जहाँ पे जितने टाइप के जो भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और आपसे हमें खुद को भी मोटिवेशन मिला है कि लाइफ में कैसे हार को पीछे छोड़ के और जीता जाता है। आपको मैं बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी संघर्ष की कहानी को आपने पीछे छोड़ा और एक बहुत शानदार आपने अपने आप को प्रूव किया है। टीएनसी के साथ जुड़ के टीएनसी नर्सिंग का मान सम्मान बढ़ाया है, हमें प्राउड फील करवाया है, पूरे इंडिया में पूरी नर्सिंग जगत को आपने प्राउड फील करवाया है कि संघर्ष की कहानी ऐसी भी हो सकती है। तो विक्रम आपको बहुत बहुत बधाई, आपको दिल्ली एम्स में चयन होने के लिए भी बहुत बहुत बधाई, और जीवन में ऐसे ही आप ऊंचाइयों को छूते रहें और ऐसे ही सभी मोटिवेशन आप देते रहें। एक बार आपसे बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपको बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं।